न्याजी साहब, पहली बात तो ये कि जेल भरो तहरीक, हम ये समझते हैं कि जब तक कोई जुर्म नहीं होगा, दस्तंदाज जुर्म नहीं होगा, कोई वायलेशन नहीं होगी, ये जेल में नहीं जा सकेंगे पीटीआई वाले। लेकिन अली भाई कह रहे हैं कि वॉलंटरली चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर इमरान खान अपनी गिरफ्तारी दें तो लाखों लोग जो है विल स्टॉर्म इनटू द जेल एज अ प्रोटेस्ट और बुखला जाएगी हुकूमत और इमरान खान को रिहा करना पड़ जाएगा। मुझे लगता है ये इसलिए किया जा रहा है जेल भरो तहरीक कि अगर वो गिरफ्तार हो तो कारकुन आ जाए आगे साथ साथ। रज़ाकाराना तौर पे तो मेरे ख्याल में रज़ाकाराना तौर पे तो कामरान जिस शद्दोमत के साथ ये ज़मानतें कराते रहे हैं मेरे ख्याल है कि पिछले एक साल में से चार बंदे ही अरेस्ट हुए हैं और इन्होंने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ज़मानतें कराई हैं और फिर कोर्ट ने भी अच्छा किया कि उन्हें ज़मानतें दे दी हैं। देखिए जी, मैं पहली तो आपकी जो सूफियाना टर्म्स है ना उससे बड़ा इंस्पायर होता हूँ मसलन, और आपने सही कहा है कि आपका चेहरा पुरनूर है। ये बड़ी एक सूफियाना टर्म आपने यूज किया। अली भाई का तो चेहरा है पुरनूर। तो बड़ा जी। अली के बिल्कुल सही किया। मैं इसका इनको देखता हूँ ना मुझे उर्तुगुल गाजी याद आ जाता है, तलवार उठाई हुई हाथ में। खुदा को मानो यार ये मेरी जाती राय, भाई आप हमारे बारे में जाती राय नहीं देते। अब वो दो बंदों का चेहरा मिलता है आपस में, क्या करूं, अल्लाह ने बनाया दोनों को। जी न्याय साहब कंटिन्यू करें। कामरान इमरान खान साहब की ज़िंदगी में कोई जदोजहद ऐसी नहीं है कि जो कानून के तकाजे जो है ना वो इत्तफाकन तो पूरे कर दिए जाएं। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने कानून के तकाजे पूरे करने के लिए कुछ जदोजहद की हो। अच्छा। अभी जो इनकी लेटेस्ट जो जिस लैग के अंदर ये फाइलिया के वज़ीर आज़म बने और जब से शुरू हुआ है, इसमें आप 2014 के धरने में जब ये वहाँ पहुँचे कंटेनर्स लेके, और जो कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब को क्या कहते थे कि जी अंपायर की जब हम उंगली खड़ी करता है तो मियाँ साहब को घर जाना पड़ता है। वाह। मैं आइन के अंदर 284 आर्टिकल्स हैं, तो ये अली साहब मेरा ख्याल है मेरे भी पसंदीदा पॉलिटिशियन है, तो इसके अंदर मुझे अंपायर नहीं मिला। फिर जब कहते हैं इमरान खान की क्या कहने जी, मैं तो उनका आपको पता है कोई 70 साल हम दोनों की उम्र है और कमों पे कुछ होश-ओ-वास आया तो उनकी हर बात से मुतासर रहा हूँ। बड़ा लड़े आप इमरान खान की खातिर, बहुत, और हमें बड़ा कन्विंस किया आपने। याद है न्याई साहब आपके घर में जो बैठ के लगती थी बड़े तन शामी साहब की मैयत में। मैं कहता हूँ आपके साथ मेरी नाराजगी भी इमरान खान की वजह से रही है, याद है आपको? जी 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 बिल्कुल। अच्छा खैर एनीवे, तो इमरान खान साहब जो है कोई उनको हकीकत यह है कि इसका शऊर ही नहीं है कि आइन क्या होता है, कानून क्या होता है। उनको कभी आइन में सहूलत मिलती है, कभी उनको आइन से बाहर सहूलत मिलती है। अली बड़े सलीके के माशाअल्लाह पॉलिटिशियन भी हैं और ह्यूमन बीइंग भी है। कहाँ लिखा है आइन में कि आप फौज को कहें कि वो हमारे साथ खड़ी हो जाए? कहाँ लिखा है कि जी फौज के साथ 2018 में जिस तरीके से आप इक़्तिदार में आए हैं और उसके बाद जिस तरीके से इक़्तिदार किया है, आप जब वो कहते हैं यू लिव बाय द सोर्ड यू डाई बाय द सोर्ड, आप इक़्तिदार में आने का तरीका तो वो ढूंढते हैं जो आइन को पामाल करके आता है। अब इक़्तिदार में दोबारा आने के लिए आप कहते हैं कि मुझे आइन का सहारा चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, मैं तो इसका कायल हूँ। मैं तो हकीकत है कि इस बात के लिए मेरे तो आइडियलिज्म है कि काश पाकिस्तान के सियासतदान आइन के साथ जो है जुड़ के खड़े हो जाते और एक दूसरे के खिलाफ साजिश ना करते। आज भी अगर ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मिलके उनकी अपोजिशन का कला कामा करे, आइन को पामाल करके करे, मैं कहता हूँ कि तहरीक साहब का एक बंदा है कि जो इमरान खान साहब के सामने सीना तान के कहे कि खान साहब हम आपको नहीं करने देंगे, ये गैर आईनी चीज़ है। ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के पास एक और बड़ा क्राइसिस है। उन्होंने कामरान यहाँ पे 5-6 फैसले किए हैं। मैं भी उसमें मुझसे भी कभी कभी तहरीक इंसाफ के लोगों में जो अक्सर से शनासाई है और कई दफ़ा बात करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन सारे फैसलों में असेंबली से इस्तीफे, लॉन्ग मार्च 1, लॉन्ग मार्च 2 असेंबली तहलील की, जेल भरो तहरीक। जेल भरो के अलावा एक जगह बता दें कि जहां ने इन्होंने मशावरत की हो। जब ये असेंबली तहलील करने रावलपिंडी के जलसे में जा रहे थे, यकीन मानो मैंने इतनों से पूछा कि किस मौके पे फैसला हुआ है। उन्हें कहा जी सैटेलाइट टाउन से जब उठ के जलसागाह की तरफ आ रहे थे तो जो 2, 4, 5 बंदे साथ थे गाड़ी के अंदर जो आगे पीछे, उनको ये कहे कि मैं असेंबली तहलील करने जा रहा हूँ।
ये नहीं कहा कि मशवरा लिया, बता दिए। ये इमरान खान साहब की पुरानी आदत है, जो कुछ फैसले वो कर ले। आपको लगता है सर कि ये जेल भरो तहरीक कि वो से अपनी जमहूरियत इलेक्शन को फौरी सामने तौर लेके पे चले? नहीं आएगा और जो इमरान खान पे प्रेशर है केसेस के वो खत्म नहीं नहीं होंगे? आएगा कामरान। दूसरी बात यह है कि आपने जैसे 4-5 इंसिडेंट लिए हैं, ये चीज इलेक्शनों को मुलतवी करने के लिए मददगार साबित होगी। अच्छा, इसके लिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाए, जाहिर है पुरअमन तरीका तो होगा नहीं। जेल भरो तहरीक क्या होगी? कोई ऐसी मूवमेंट चलाएंगे कि कहीं पे दफा 144 लगेगा तो वे तोड़ेंगे, अगले बंदे को नहीं तोड़ने देंगे। अब ये सहूलत तो नहीं है कि वो परवेज इलाही बैठा है, महमूद खान बैठा है। अब तो सारी बात है, अब वो कहते हैं अब इश्ता है क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। वो आप उठा के आपने असेंबली डिसॉल्व करके हर चीज पे अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप किसी का शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो काम करने से पहले अब उन सियासी फैसलों से पहले किसी से शेयर नहीं किया। इमरान खान साहब बावजूद के उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना एक बयानिया डेवलप किया, बड़ी सियासत को मकबूलियत दिलाई। उसकी वजूहत इमरान खान साहब से ज़्यादा ये जो मुसद्दक साहब और इनके जो कुलीग्स बैठे हैं, इनको जो वजीर बनने का बहुत शौक था, हुकूमत इनको बड़े दिल जान से चाहिए थी, ये बन गया वजीर। अपनी सियासत कुर्बान करके इमरान खान का साहब के हवाले एक प्लेटर में रख के दे दी, वो अलहदा बहस है। लेकिन क्राइसिस ये है कि उस सियासत को चाहिए इलेक्शन, जो आपने अभी बात की है। इमरान खान साहब ने एक काम किया हो, सियासी तौर पे हिकमत अमली कोई ऐसी बनाई हो जिसके तहत उनको इलेक्शन मिल सकते हो। उन्होंने हर वो हिकमत अमली बनाई है जिसमें क्लैश है, जो उनको इलेक्शन से दूर लेके जा सकती है, जिसमें लड़ाई है, झगड़ा है। वो ये कहते हैं कि वो हर दफ़ा उन्होंने दहशत ज़दा कर रखा है कि बाजवा साहब को आखिर तक ये डर लगा रहा है कि मुझे डी नोटिफाई ना कर लें। नया आर्मी चीफ को ये डर लगा रहा है कि पहले मेरे बनने से पहले मेरे खिलाफ एक शोर होगा ना, बुलंद कर रहे थे, उसके बाद अब कोई और नया स्कैंडल ना करें। तो कराई क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जो सर पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक से इलेक्शन नहीं होंगे फौरी तौर पे, लेकिन यहाँ मसला एक बहुत बड़ा चल रहा है। कामरान एक बात सुनते हैं, कामरान एक बात सुनते हैं। 14 अगस्त से पहले इन्होंने 15-20 दिन पहले लोगों को कहा था कि अपने शनाख्ती कार्ड जमा कराएं। हमने 14 अगस्त 2018 हमने आज़ादी मार्च करना है। 2.5 लाख लोगों ने शनाख्ती कार्ड जमा कराए बकौल इनके अपने अगर सच था। अब 13 अगस्त को ऐलान हुआ 2.5 लाख मोटरसाइकिल। अगले दिन सुबह सवेरे जब ये गुजरांवाला पहुंचे तो टोटल 100 बंदा मौजूद था और लड़ाई हो रही थी। और इजाज चौधरी जो ज़माने में पंजाब के सदर थे, पॉइंट आ गया। अली साहब आपने क्विकली कमेंट करना है एक मिनट में हफीजुल इलाही साहब की इंटरप्रिटेशन के ऊपर ऑफ योर पार्टी, क्विकली सर। नहीं, मैं एक चीज पे मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं। बाकी तो उनका ओपिनियन है, ही इज जाहिर है उनका हक है ओपिनियन देने का, लेकिन जो उन्होंने एक नुक्ता रखा ना कि इमरान खान साहब ने वो जो तहरीक ही उन्होंने फरमाया ना कि इमरान खान साहब ने कभी लॉ को फॉलो नहीं किया और सारा जो तहरीक ही लॉ के नाम पे बनी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियली है, हमने सारा बड़ा इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन जो तहरीक का नाम ही इंसाफ है, जो उनकी मूवमेंट क्या है, रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट है ना। इमरान खान साहब ने जितनी जो सियासी जो हमें ज़रबें पड़ी हैं, जो हमारे लोगों के साथ हुआ है, जो हमारी हुकूमत क्यों गई है, देखें वो क्या है कि वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है वो निजात देता है तुझे 1000 सजदों से। तो ये जो एक सजदा जो हम जब अल्लाह के सामने आप करते हैं, जब आप अल्लाह के सामने एक सजदा करते हैं तो फिर आपने वो सजदे नहीं करने जो माजी में हमने किए बड़ी बड़ी। सर आपने किसको सजदा नहीं किया जो गवर्नमेंट गई है अली भाईजान? जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं उसकी कीमत होती है, उसकी कीमत होती है। उनको देखें, उनको ये आपके एग्जिस्टिंग एक्स प्राइम मिनिस्टर जो उनको सजदे वाली बात तो बड़ी गजब की होगी। सर बात ये है तो कीमत आप चुकाते हैं रूल ऑफ लॉ मूवमेंट की। बाकी ठीक है, गलतियां इंसान से मूवमेंट में होती हैं, हमसे भी हुई होंगी, लेकिन वी आर नॉट, वी नेवर सर पॉइंट आपका आ गया। मैं कमेंट करके जा रहा हूं और आपके ऊपर राइट होगा अली भाई, उसको आप जवाब दे सकेंगे बाद में। ये बहुत मुश्किल बात है इसको एक्सेप्ट करना, इस सच को एक्सेप्ट करना कि आपकी गवर्नमेंट बनाई जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट ने थी। MQM जिसका आपके साथ कोई नजरियाती ताल्लुक नहीं है, उसको आपकी सपोर्ट में लाके आपकी हुकूमत को खड़ा किया। PML जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट ने, PMLQ जिसका आपके मैनिफेस्टो से दूर 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 तक कोई ताल्लुक नहीं है, उनको आपकी गवर्नमेंट में लाके आपकी गवर्नमेंट आपकी पार्टी में से अलाई करा के आपकी गवर्नमेंट को खड़ा किया जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट ने। और जब जनरल बाजवा का मूड आपसे ऑफ हुआ, अब ये मेरा इशू नहीं है किस वजह से खराब हुआ, आपने जनरल फैज़ के मामले में फौज का मजाक उड़ाया या आपने गलत तजावीज़ दी किसी के ख्वाब के चक्कर में या किसी के एनालिसिस के चक्कर में कि सर्दियों तक
जनरल फैज को अलग ना करें। फौज ने उसको समझा कि हु द हेल ही इज ही टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, particularly when we are the one who has brought him through the 2018 election, we are the one who has formed his government, who is he to tell us कि फौज के इंटरनल मैटर किस तरह चलेंगे। उसके बाद मूड ऑफ हो गया जनरल बाजवा का, उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली, आपकी गवर्नमेंट धड़ाम से गिर गई। तो आपने पूरा एक नेशनलिस्टिक बयानिया बना दिया सजदे वाला और अमेरिका के आगे। अब अगर आपकी बात सच है इतनी इमरान खान साहब की कि वही बात थी, अब आप अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते? अब वो डोनाल्ड लू का नाम क्यों नहीं लेते? अब आप जनरल बाजवा जो कि आर्मी चीफ रिटायर हो चुके हैं, उनका नाम लेने की हिम्मत पैदा की आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उससे पहले तो गद्दार, बागी और पता नहीं क्या कुछ आप कह रहे थे, और एंड में आपकी तानगिरी मोहसिन नकवी के इसने हुकूमत मेरी गिराई है। अब तो अमेरिका का नाम इमरान खान साहब जिस दिन ले देंगे ना, उस दिन अली भाई मैं आपकी बात मान लूंगा कि इमरान खान सच्चे थे, ये कॉन्स्पिरेसी सच्ची थी, और एक मुल्क दुश्मन कॉन्स्पिरेसी ने हमारी लोकल गवर्नमेंट को गिराया। मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, इनके खिलाफ खड़ा हूंगा, क्योंकि आपकी कॉन्स्पिरेसी बड़ी खतरनाक थी। आपने कहा फौज भी साथ मिल गई अमेरिका के, अब आप अमेरिका के साथ मिल गए ना। आपने अमेरिका से डिमांड की कि अमेरिका आपसे अपोलोजाइज करे। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी गद्दार मूवमेंट चलाई उन्होंने, इंपोर्ट गवर्नमेंट, अब तो आप उनके साथ हैं। अब तो आप उनके एम्बेसडर को मिलते हैं, खुफिया मुलाकातें करते हैं, उनका नाम ही नहीं लेते। अजीब सजदा है जिसमें आपने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके उनको माफ कर दिया और फौज के पीछे पड़े में।